का मौका मिला है ना तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें पढ़ाई तो छोड़ो दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है, पढ़ाने वाले लोग मिले हैं, आप पे भरोसा करने वाले लोग मिले हैं, जो आपकी केयर करते वो लोग मिले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनको पढ़ाई तो छोड़ो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। वक्त को इतना वक्त दो कि वक्त आपका वक्त बदल दे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्त। जिस इंसान ने अपने जीवन में वक्त को वक्त दिया है वो किसी का भी वक्त बदल सकता है। तो इसीलिए वक्त को वक्त देना है, नहीं तो वक्त आपकी कदर कभी नहीं करेगा। ठीक है। सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश नहीं मुझ में, एक लम्हा सुकून ही मेरे लिए खजाना है। दुनिया की दुनिया ही जाने, बट मेरे लिए असली कमबैक का मतलब इस वर्ष अपनी खुशियों को वापस लाना है और सब कुछ करके दिखाना है। कहते हैं ना, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, ये जो बदला बदला सा लगता हूं अपनों की मेहरबानी से। एक और लिखा हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ से वादा किया है। भरी महफिल के शोर का सन्नाटा बन जाओगे, वो गुलाब बन जाएगी और तुम कांटा बन जाओगे। तो हो पाए तो पढ़ लेना, क्योंकि 30 के बाद ना चुभोगे सबको अगर नाकामयाब रह गए। जानना चाहते हो असली औरा क्या है? इमेजिन करो, आज से कुछ साल बाद तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, और हाँ, ये वही रिश्तेदार हैं जो लगातार तुम्हें अभी ताने मार रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, आगे एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी, और जैसे ही वो उतरते हैं हर एक व्यक्ति उस शादी में खुसखुसा के आपस में ये बात कर रहा है कि यार ये तो उसी के पिताजी हैं, यार ये तो उसका बाप है, ये है औरा। हम हारे हुए खेल में वापस से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर। जिंदगी में ना तालियां तभी पड़ती है जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वो जीत कर दिखाता है, वो तुम हो। मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप अपनी क्लास 10th में फोड़ के आओगे। सबसे पहला काम, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, एक पेपर लेके आओ, उस पेपर पे सबसे पहले बड़ा बड़ा ऐसे लिख दो कि इस साल में लेके आऊंगा 95%। बड़ा बड़ा लिख दो कि इस साल में लेके आऊंगी 95%, और उसको टेप से सामने चिपका दो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखते हो ना, जब तक वो आपके दिमाग में छपती नहीं है। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ।
जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है येन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। जब जब आपका पढ़ाई से मन उठ जाए, जब जब आपको ऐसा लगे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा वक्त बर्बाद कर लेते हैं, अगर उस समय आप अपनी माँ के उस सूनी हाथ को देखेंगे, सूने कान को देखेंगे, और जब आप देखेंगे वहां पर कि गहने सिर्फ आपकी वजह से कहीं और पे गिरवी रखे हुए हैं, तो शायद वो वक्त आप जाया करने में 10 बार सोचेंगे। आपको ये लगेगा कि यार ये वक्त मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ। यकीन मानो बहन, अभी वो जो गहना तुम्हारी मम्मी ने वहां पे रखा हुआ है ना, वो सिर्फ एक पत्थर है, और उस पत्थर से भी शानदार तुम चाहो तो उनके लिए ला करके दे सकती हो अपनी मेहनत से। ऐसा वक्त लेकर के आओ ना कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारी सैलरी आ जाए, उस दिन अपनी माँ को लेकर के जाओ और जा करके उस दुकान पे कहो कि जो तुम्हें लेना है वहां पे लो। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता, मैं वक्त को जवाब देने आया हूँ। जो मुझे गिरा हुआ समझ बैठे थे, उन्हें अपनी उड़ान दिखाने आया हूँ। अपनी मेहनत पे इतना तो भरोसा है लाडले कि छलांग देर से ही सही, पर जब भी होगी सबसे लंबी छलांग मेरी ही होगी। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैंने ये अपने लिए फील करा है। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट हो सकता है इमीडिएट ना मिले, मेहनत कर रहे पर यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा एकदम से, हो सकता है कभी कभी रिजल्ट एकदम से ना आए, पर हमेशा याद रखना कि छोटे से छोटी मेहनत तुम तक लौट कर वापस आएगी। ये बात तो मैंने फील करा और ये बात तुम भी एक दिन फील करो। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक भाई कहता है हमारा कि नींद अपनी उड़ाकर सुलाया हमको, नींद अपनी उड़ाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिसको। क्या बात है।